हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपनी नेटवर्क सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए लाइब्रेरी नेटवर्क्स को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट लाइब्रेरी नेटवर्क को लेकर आए हैं, जिसमें से आज जो हम नेटवर्क कवर करेंगे वो हमारा इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क है। अभी तक जो हमने नेटवर्क्स पढ़े, डेलनेट, निस्केयर, नासडॉक, ये सब हमारे लाइब्रेरी नेशनल नेटवर्क्स थे जो कि इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब करते हैं या बाहर के अनदर यूज़र भी उसको यूज़ कर सकते हैं। पर आज जो हम जिस नेटवर्क की बात करने वाले हैं वो इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क है, जो हमें पर्टिकुलर मेडिकल साइंस फील्ड के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करता है, सो दैट फॉरेन डॉक्यूमेंट्स भी हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं उस लाइब्रेरी नेटवर्क को एक्सेस करके। और पर्टिकुलर फील्ड की इंफॉर्मेशन हमें वो एक ही प्लेटफॉर्म पे गैदर भी हो जाती है, सो दैट हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव फील्ड की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो आज जो हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क है, दैट इज़ मेडलार्स। आज जो हम इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क लेकर आए हैं विच इज़ मेडलार्स। मेडलार्स बहुत ही फेमस लाइब्रेरी नेटवर्क है। बहुत टाइम पहले से उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स आ चुके हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स बन चुके हैं, बहुत सारी एक्टिविटी उसके अंदर शामिल की जा चुकी है और बहुत समय पहले से ये प्रोवाइड कर रहा है अपनी फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन यूज़र को इन द रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, जिसके अंदर भी बहुत सारे सब डिवीज़न सब्जेक्ट्स या और भी बहुत डिफरेंट फील्ड्स उसके अंदर आ जाती है और उसके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें मेडलार्स की, तो सबसे पहले जो इसकी फुल फॉर्म है कि मेडलार्स का फुल फॉर्म या फुल एक्रोनियम क्या है, दैट इज़ मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम, दैट इज़ मेडलार्स, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। तो काफ़ी बच्चे इस पे कंफ्यूज हो सकते हैं, वो एल से लाइब्रेरी या फिर और भी डिफरेंट कोई भी चीज़ या कोई भी वर्ड को करेक्ट समझ सकते हैं। तो जो प्रॉपर और इसकी करेक्ट एक्रोनियम है दैट इज़ मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके ऊपर, इसकी वही चीज़ों पर, इसके वही प्रॉपर टॉपिक्स पर कि ये कब आया, कौन लेकर आया या किसके द्वारा इसे बनाया गया, वह क्यों बनाया गया। तो अगर बात करें मेडलार्स की, मेडलार्स का ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट है 1964। काफ़ी बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है, पर्टिकुलर मेडलार्स पे भी क्वेश्चन आ चुका है और बहुत सारे इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क्स या नेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क्स को कंबाइन करके क्रोनोलॉजिकल में ऐड करने का या फिर उसी से रिलेटेड टॉपिक पूछने के भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्वेश्चंस की कि मेडलार, इनीस, एग्रीस या डेलनेट, इन 4 लाइब्रेरी एसोसिएशन नेटवर्क्स को आपको दे दिया गया है और आपको इनको ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है और उनका जो भी सिस्टमेटिक वे है, जो भी ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग लगाना है। उसमें भी काफ़ी बार मेडलार के बारे में पूछ चुका है, तो मेडलार्स का हमें ये पता होना चाहिए कि 1964 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। बेसिकली 63 एंड 64 ये दोनों ही ईयर्स के इस्टेब्लिशमेंट के माने जाते हैं, पर 1964 वो ईयर है जिसमें ये प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो चुका था इन द फॉर्म ऑफ मेडलार्स। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक टॉपिक और लिखा है 1879 एंड प्रेजेंट। स्टार्टिंग इसका जो मेडलार्स का स्टार्ट हुआ है वो 1963 और 64 से इसकी बिल्कुल स्टार्टिंग नहीं हुई है। बहुत पहले से 1879 में जब हम अगर इसकी हिस्ट्री पर जाएं तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन जो कि डेवलपर है मेडलार्स का, उसने एक इंडस मेडिकस करके मंथली जर्नल या डाटाबेस प्रोवाइड किया था, बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस, जिसमें ये सब चीज़ इंफॉर्मेशन डाटाबेसेस के रूप में प्रोवाइड की जाती थी। वही अब आगे जाकर मेडलार्स के रूप में जाना जाता है 1964 में। तो इसका ईयर यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक अभी तक भी ये चल रहा है। इसके अंदर जो भी प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव इसमें डाले जाते हैं और इंक्लूड किए जाते हैं वो अभी तक रनिंग है।
इसका पर्टिकुलर ईयर हमें ध्यान देना है कि वो हमें क्वेश्चन में किस अकॉर्डिंगली क्वेश्चन हमसे पुट कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन वो हमसे पुट करना चाह रहे हैं। वो हमसे मेडलार्स के बारे में पूछ रहे हैं, पबमेड के बारे में पूछ रहे हैं, इंडस मेडिकस के बारे में पूछ रहे हैं। सबका डिफरेंट ईयर है, सबका डिफरेंट ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट है। तो डिपेंड ऑन अवर क्वेश्चन, अगर बात होती है मेडलार्स की, उसका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट 1964 है। आगे बढ़ते हैं। डेवलप बाय, यानी कि इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, इसके अंदर कहाँ से इंफॉर्मेशन स्टिमुलेट की जाती है और कहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सेस किया जाता है। प्रॉपर उसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, NLM, यूनाइटेड नेशन या US, ठीक है। NLM इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से इसका सारा डाटाबेसेस एंड इंफॉर्मेशन एक्सेस किया जाता है और इस प्लेटफॉर्म पे लाके बाकी यूज़र तक पहुँचाया जाता है। तो ये दो टॉपिक हमने स्लाइड में कवर किए। पहला था ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट विच इज़ 1964, मेडलार्स का ओनली। देन डेवलप बाय, कहाँ से इसका डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है और इंफॉर्मेशन एक्सेस हो रहा है, दैट इज़ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, यूनाइटेड स्टेट्स। आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ मेडलार्स। अब बात करते हैं मेडलार्स की हिस्ट्री की, कि वो कब से स्टार्ट हुआ, फिर उसमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या उसका नाम बदला, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या क्या फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ उसमें कब कौन से ईयर में शामिल हुई, ये सब इसकी हिस्ट्री में इन्वॉल्व है। अगर हम बात करें नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की, जो कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करती है मेडलार्स के लिए, वो फाउंड हुई थी 1836 में ऑन द कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, बेथेस्डा, मैरीलैंड, जहाँ की ये ओरिजिनेट है। अभी इसमें हमने ये नहीं पुट किया कि हेडक्वार्टर कहाँ है मेडलार्स का, तो बेसिकली दैट इज़ अ ऑनलाइन बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस, वेबसाइट की तरह ये वर्क करता है। माना इसको लाइब्रेरी नेटवर्क ही जाता है, बट जो इसका इनिशिएटिव है वो वेबसाइट के थ्रू किया जाता है, इंफॉर्मेशन यूज़र तक पहुंचाया जाता है। और अगर बात करें हेडक्वार्टर की, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से आती है जो कि बेथेस्डा मैरीलैंड में है, तो यही इसका हेडक्वार्टर भी माना जाएगा। आगे अगर बात करें इन 1879 की, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे भी पढ़ा 1879, तो मेन ओरिजिनेशन जो मेडलार्स का हुआ वो 1879 में हुआ, विच इज़ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने पब्लिश किया इंडस मेडिकस। तो अगर एक क्वेश्चन आपके पास डिपेंड होता है या बनता है, इंडस मेडिकस कब आया या उसको कौन लेकर आया, इंडस मेडिकस आया आपका 1879 में, और उसको लाने वाला भी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ही है। इसी बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस को आगे जाकर हम मेडलार्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि 1879 में नेशनल लाइब्रेरी लेकर आई थी मेडिसिन की इंडस मेडिकस के रूप में। उसके अंदर वो एक बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस लेके आई थी जो कि मंथली पब्लिश करती थी। उसमें मेडिकल साइंस फील्ड रिलेटेड जितना भी सब डिविजन्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और डाटाबेसेस डाले जाते थे, पब्लिश करे जाते थे बाय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। Then National Library of Medicine convert it into Medlars, which was started in 1963 and 64. इसी को कन्वर्ट कर दिया गया मेडलार्स में, जो कि हम आजकल मेडलार्स के नाम पे जानते हैं एज अ इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क इन 1963 और 1964, जो कि इसका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं इन लेट 1971, जो इसका सेकेंड मेन इसका जो डेवलपमेंट है मेडलार्स का, विच इज़ मेडलार्स ऑनलाइन। मेडलार्स का ही ऑनलाइन वर्जन जो कि मेडलाइन के रूप में आया, उसको हम मेडलार्स ऑनलाइन भी कहते हैं, वो आपका 1971 के बाद आया, जिसको हम मेडलाइन के नाम से जानते हैं। वो मेडलार्स का ही ऑनलाइन वर्जन है जो कि फ्री एक्सेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है थ्रू देयर वेबसाइट। तो इस वाली स्लाइड में जो हमने पता किया मेडलार्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, दैट इज़ मेडलार्स नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन लेकर आई थी, जो कि 1836 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ कैंपस में फाउंड की गई,
बेथेस्डा और मैरीलैंड में वो कैंपस है। 79 में उसने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने पब्लिश किया इंडेक्स मेडिकस, जो कि आगे जाकर 1963 और 64 में मेडलार्स के रूप में जाना गया। और वही आगे जाके लेट 1971 में मेडलाइन के रूप में उसका ऑनलाइन वर्जन प्रोग्राम बना, जिसको हम मेडलार्स ऑनलाइन के नाम से भी जानते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं इनके प्रोग्राम्स के बारे में चीज़ें, क्या क्या प्रोग्राम्स, क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या सर्विसेज मेडलार्स के अंदर इन्वॉल्व है, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहला आ रहा है पबमेड। काफ़ी बार ये पूछा गया है कि पबमेड किसका प्रोग्राम है, किसकी एक्टिविटी है। दैट इज रिलेटेड टू मेडलार्स, इट्स एन एक्टिविटी ऑफ मेडलार्स। पबमेड यूसेज हैज़ बीन ऑन द राइज सिंस 2008। पबमेड का जब यूजेज स्टार्ट हुई दैट इज इन 2008। इन 2011 पबमेड विच इज मेडलाइन was searched 1.8 billion times, up from 1.6 billion searches in the previous year। इतना ज़्यादा उसका एक्सेस बढ़ गया थ्रू पबमेड, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन एक्शन बहुत ज़्यादा था और वो फ्री एक्सेस था। इस वजह से काफ़ी उसका एक्सेस बढ़ा और काफ़ी पीपल्स ने उसको एक्सेस किया, उससे अपनी इंफॉर्मेशन नीड जो थी उसको सेटिस्फाई किया। सो पबमेड भी इसी का एक प्रोग्राम है, जो कि मेडलाइन ही है एक तरह का। उसको फ्री एक्सेस वहाँ पर पब्लिकेशन मेडिसिन से रिलेटेड आपको वहाँ पर मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, विच इज़ मेडलाइन। मेडलाइन के बारे में अभी हम थोड़ा तो उसकी हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, बाकी उसके अंदर क्या फंक्शन है, कैसे वो सर्कुलेट किया जाता है, वो हम आगे पढ़ते हैं। जैसे मेडलाइन यूजेस मेडिकल सब्जेक्ट हेडलाइंस। मेडलाइन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स होते हैं, विच इज़ सब्जेक्ट हेडिंग हमने काफ़ी बार पढ़ा है, जैसे LCSH है, उसमें सब्जेक्ट हेडिंग्स होते हैं ताकि हम अपनी सब्जेक्ट डिवीजन्स को देख सकें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें। वो एज अ हेल्पफुल हमारा इक्विपमेंट और टूल की तरह हेल्प करता है, सो दैट हम अपने डॉक्यूमेंट को ईजिली फाइंड आउट कर सकें और उसको एक्सेस कर सकें। सिमिलरली मेडलाइन ने भी एक ऐसी ही सर्विस स्टार्ट करी जिसको मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग कहा गया, और उसका जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज़ मेश। मेश यानी कि मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग। मेश भी एक प्रोग्राम है, एक एक्टिविटीज़ है, जो कि मेडलार्स की एक्टिविटी है। मेडलाइन उसको प्रोवाइड करता है क्योंकि वो उसका ऑनलाइन वर्जन है। आप इसको ऑनलाइन वर्जन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, इसमें अपनी सब्जेक्ट हेडिंग्स चेक कर सकते हो। फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, क्योंकि कभी कभार स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता, यूज़र्स को भी नहीं पता होता कि उनको इन्फॉर्मेशन एक्सेस कैसे मिलेगा या किस तरीके से मिल सकता है। तो जब वो अपनी सब्जेक्ट हेडिंग पर्टिकुलर एक्सेस करते हैं तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में उनको हेल्प मिलती है, और जो डाटाबेस उनको एक्सेस करना होता है और जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है वही डाटाबेस उनको आगे जाकर मिलता है थ्रू मैश सब्जेक्ट हेडिंग्स। मैश इज़ अ प्रोग्राम ऑफ मेडलार्स engines designed to search medlines such as Entrace and PubMed। Entrace and PubMed इनकी सेकेंड और डिफरेंट प्रोग्राम्स और सर्विसेज हैं। जनरली यूज अ Boolean expression combining mesh terms, word in abstract, and title of the article, author names, date of publication, etc. फॉर एग्जाम्पल ओपैक में जैसे बच्चे सर्च करते हैं, यूज़र सर्च करते हैं, मैश हेडिंग भी उसी की तरह है, जहाँ हम टाइटल के थ्रू, ऑथर्स के थ्रू, पब्लिशर के थ्रू या प्रॉपर कीवर्ड्स के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर सब्जेक्ट हेडिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए ये सर्विस मेडलार्स के थ्रू चलाई गई, क्योंकि मेडलार्स इन्वॉल्व मैनी बिलियन ऑफ डाटाबेसेस। तो बिलियन ऑफ डाटाबेसेस के अंदर अपने डाटाबेसेस को एक्सेस करना, प्रॉपर डाटाबेसेस को एक्सेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैच सब्जेक्ट हेडिंग बनाई गई और उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, ताकि बच्चा का इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम जो है पर्टिकुलर उस मेडलार्स का, वो ईजीली चल सके और बच्चे को जो भी उनकी इंफॉर्मेशन नीड है वो टाइमली उसको मिल सके। इसके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट थ्रू, टाइटल थ्रू, ऑथर्स नेम थ्रू, आर्टिकल के नेम के थ्रू, डेट ऑफ पब्लिकेशन के थ्रू सर्च कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। आगे बात करें हम एंट्रेज और पबमेड की, दैट कैन ऑल्सो फाइंड आर्टिकल्स सिमिलर टू अ गिवन
one based or a mathematical scoring system that takes into account the similarity of word content of the abstracts and titles of two articles. टू आर्टिकल्स या एक से ज़्यादा आर्टिकल्स से इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए हम पबमेड और एंट्रेस सर्विसेज का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल का एक्सेस कर सकते हैं इन सर्विसेज को यूज़ करके मेडलार्स के अंदर। तो ये तीन जो सर्विसेज थी, एंट्रेस, पबमेड एंड आपका मैश, ये थ्री मेन सर्विसेज हैं जो कि प्रोवाइड की जाती है बाय मेडलार्स। कभी इनके नेम से भी आ सकता है कि पबमेड वाज प्रोवाइडेड बाय, या फिर एंट्रेस वाज सर्विस रिलेटेड टू विच फील्ड। तो कभी कभार मेडलार्स ना देखिए हेल्थ इंफॉर्मेशन या मेडिकल साइंस भी इसमें डाल सकते हैं, तो भी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम बढ़े, दैट इज मेडलाइन एंड इनमेन डाटाबेसेस। अभी जो हमने इसकी तीन सर्विसेज पढ़ी, विच इज मेश, एंट्रेस एंड पबमेड, उसी में एडिशन होने जा रहा है इसकी और सर्विसेज को इन्वॉल्व करके। मेडलार्स इसके अलावा, इन तीनों सर्विसेज के अलावा, मेडलाइन एक सर्विसेज जो हमने पढ़ चुके हैं वो देता है, दैट इज़ ऑनलाइन वर्जन। इट इज़ अ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन वेबसाइट विच प्रोवाइड कंज्यूमर हेल्थ इंफॉर्मेशन। मेडलाइन प्लस करके एक ऐसी वेबसाइट है जो कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन चलाती है। उसके अंदर वो प्रोवाइड करती है कंज्यूमर हेल्थ इंफॉर्मेशन, यानी कि कंज्यूमर हेल्थ रिलेटेड जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है या करंट अवेयरनेस सर्विसेज होती है रिलेटेड टू हेल्थ अपडेट्स, या रिसर्च होती हैं रिलेटेड टू हेल्थ अपडेट्स या हेल्थ साइंसेस के ऊपर, वो सब कुछ वो अपने टाइमली वेबसाइट मेडलाइन प्लस के अंदर डालती रहती है, सो दैट उस वेबसाइट को एक्सेस करके जो भी मेडिकल साइंस है या जो भी उनके कंज्यूमर्स हेल्थ है, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन का जो भी चीज़ है या पर्टिकुलर जो डाटाबेस है उनका वो एक्सेस हो जाए पर्टिकुलर उस वेबसाइट के अंदर। तो ये एक वेबसाइट का जो सर्विसेज है वो भी मेडलार्स के थ्रू चलाई जाती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन इसके ऊपर एक्सेस करवाती है अपने कंज्यूमर की हेल्थ इंफॉर्मेशन। सेकेंडली बात करें इंडमेड डाटाबेसेस। इनमेड डाटाबेसेस आईएमसी ने डेवलप किया था एज अ बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस ऑफ पीयर रिव्यूड इंडियन जर्नल्स रिलेटेड टू मेडिकल साइंस और नॉन मेडिकल साइंस। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोवाइड किया जाता है दैट इज कवर नॉन मेडिकल जर्नल्स। यहाँ पे आपको नॉन मेडिकल जर्नल्स और पीयर रिव्यूड जर्नल्स दोनों का एक्सेस इस डाटाबेसेस पे हो सकता है, विच इज़ इंडमेड डाटाबेसेस। इसके अंदर जो अब इसमें सब और जुड़ती है इसकी सर्विसेज, विच इज़ इंडमेड एंड आपकी मेडलाइन प्लस। इसके अलावा इंडस मेडिकस भी इसी के अंदर है। ये जो डिफरेंट सर्विसेज हमने पढ़ी दैट इज़ रिलेटेड टू मेडलार्स, विच इज़ मैश, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स, एंट्रेस, मेडलाइन प्लस, इंडमेड और आपका इंडस मेडिकस। दीज आर द डिफरेंट सर्विसेज एंड डिफरेंट फंक्शनैलिटी ऑफ मेडलार्स। तो ये आपका जो प्रोग्राम था, ये जो आपका नेटवर्क था, दैट इज़ रिलेटेड टू मेडलार्स। मेडलार्स एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना ओल्डेस्ट लाइब्रेरी नेटवर्क है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है और इंफॉर्मेशन एक्सेस करवाने में मदद करता है। अपनी इन सर्विसेज के अकॉर्डिंगली ये हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, और उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्सेस हो रही हो वो अच्छे से चलाने में हेल्प करता है। प्लस मेडिकल साइंस फील्ड के अंदर मेडलार्स का बहुत ही बड़ा हाथ है। मेडलार्स बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सेस करवाता है और उसके अंदर प्रॉपर मेडिकल साइंस के रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट फील्ड्स हैं, नॉट ओनली मेडिकल साइंस रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सब्जेक्टिव फील्ड्स हैं या फिर और सब डिविजन्स है, बायोमेडिकल साइंसेज है, एनिमल हेल्थ साइंसेज हैं, और हेल्थ साइंसेज के अंदर जितनी भी सब्जेक्ट डिविजन्स हैं उन सब के ऊपर जितने भी डाटाबेसेस प्रिपेयर किए जा रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो मेडलार्स में आपको एक्सेस हो जाते हैं। प्लस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यूएस की
जितना भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू यूएस नेशनल मेडिसिन लाइब्रेरी का है, या और भी डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकल लाइब्रेरीज है। फॉर एग्जांपल एनएमएल है, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी इंडिया की, तो उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेडलार्स के थ्रू आता है। वहाँ के यूज़र भी मेडलार्स के थ्रू ही काफ़ी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाते हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन को ईजिली यूज़ कर पाते हैं। तो थ्रू लाइब्रेरी नेटवर्क्स एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन पहले लाइब्रेरीज़ के अंदर सिमट कर रह जाती थी, अब वो इन्फॉर्मेशन थ्रू वेबसाइट, थ्रू लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म, नेटवर्क प्लेटफॉर्म के अंदर सब जगह पे ईच एंड एवरी प्लेसेस पे प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो हमारा पूरा टॉपिक था दैट इज़ रिलेटेड टू मेडलार्स। मेडलार्स इज़ अ इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क। काफ़ी बार यूजीसी नेट में इवन आप अगर माने तो ईच एंड एवरी कोई भी बहुत कम ऐसा पेपर होगा यूजीसी नेट का जिसमें मेडलार्स के बारे में क्वेश्चन ना आया हो। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए आज हमने ये वीडियो प्रिपेयर की थी, सो दैट मेडलार्स रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन एक्सेस है, जितना भी टॉपिक आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया जा सकता है या इसके बारे में पूछा जा सकता है, वो हम कवर करें और मेडलार्स रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। सो आप इस वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आफ्टर दैट हम जो बाकी नेटवर्क्स हमारे रहते हैं और रिमेनिंग नेटवर्क्स रहते हैं उनके ऊपर वीडियो प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू यूजीसी नेट वो सीरीज़ भी हम साथ के साथ लाते रहेंगे, सो दैट आपको एक हेल्पफुल प्लेटफॉर्म मिल सके, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पे आप अपनी यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर सके एंड आपको हर टॉपिक के ऊपर हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। तो अब तक के लिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और आपके जो भी डाउट्स हैं, अगर वो डाउट्स क्लियर हो जाएं इस वीडियो के बाद तो बहुत ही अच्छा है। अगर फिर भी कोई डाउट्स आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।